गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 5th चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा है। इसकी 2 पार्ट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आशा है आपने वो देखी होगी और चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों, आज हम इसका आगे का पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में एसिड्स के बारे में पूरी डिटेल थी और पार्ट 2 में बेसिस के बारे में पूरी डिटेल थी। अब हम इस पार्ट में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एसिड्स बेसिस तो हमने पढ़ ली है, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है एसिड बेस की, वो अब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग आ जाती है इंडिकेटर। जैसा कि आपको मालूम है, एसिड्स का टेस्ट क्या है, सोर है, खट्टा है, और बेसिस का टेस्ट क्या है, बिटर, कड़वा है। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं सोर होते हैं और बेसिस क्या है, बिटर होते हैं। लेकिन जो वीक एसिड्स है, वीक बेसिस है, उनको तो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये क्या है, इनका टेस्ट कैसा है। मान लो हमारे पास 2 कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके अंदर सॉल्यूशन है। ये कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, ठीक है। कंटेनर ए, कंटेनर बी, दोनों के अंदर सॉल्यूशन है, लेकिन हमें नहीं पता एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों अब कैसे पता चलेगा। अगर हम उंगली डाल देते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हम जल जाएंगे। ठीक है, पहले ही हमारी उंगली उसमें डिप करते ही जल जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस ब्लिस्टर्स बनाते हैं, अगर कपड़ों के ऊपर गिर जाए उनको जला देते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, वो अभी आगे बताती हूँ इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेंगे। तो क्या है, कुछ एसिड्स और बेसिस को हम टच नहीं कर सकते, उनको हम छू नहीं सकते और उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम एक स्पेशल सब्सटेंस आता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, कि अब वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो इंडिकेटर एक सब्सटेंस आता है जिसके थ्रू हम एसिड और बेस की प्रेजेंस को इनके अंदर पता कर सकते हैं। अब इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज अ स्पेशल सब्सटेंस। इंडिकेटर एक स्पेशल सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, जो अपने कलर को चेंज करता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। दूसरा, एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जो अपने कलर को चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। और एन इंडिकेटर शोज वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम। तो जब हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो एसिडिक मीडियम में वो एक ही कलर शो करता है और बेसिक में डिफरेंट कलर्स शो करता है। दैट दे आर कॉल्ड इंडिकेटर, सो दैट इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया होगा, इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सिंपल भाषा में कहते हैं, कि जिन एसिड्स और बेसिस को हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, अब वो एसिड है या बेस है, उसके लिए हम एक स्पेशल सब्सटेंसेस आते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम उनकी प्रेजेंस को पता कर सकते हैं, हमें पता भी चल जाएगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। तो यही सब्सटेंसेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब ये है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है 2 तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल इंडिकेटर्स। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, केमिकल इंडिकेटर्स में आर्टिफिशियल और नेचुरल 2 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। तो अब पहले देखते हैं आर्टिफिशियल, और इसको हम सिंथेटिक भी कहते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, जिनको हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एसेट्रा। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एसेट्रा ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स, कि इनको क्या कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो नेचुरली सब्सटेंसेस है, नेचर में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंस है, उनसे हम इंडिकेटर्स बनाते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, चाइना रोज है, रेड कैबेज है, ग्रेप जूस है, अनियन है, टोमेटो है, तो इन ये एसेट्रा, ये सारे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और हम इनको यूज करते हैं। अब जो सबसे मेन एक इंडिकेटर आ जाता है वो है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, ब्लू और रेड।
और रेड 2 टाइप्स का लिटमस पेपर होता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन कई जगह आप पढ़ोगे कई लोगों ने इसको सिंथेटिक बनाया हुआ है कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, बट ये नेचुरल इंडिकेटर में इन्वॉल्व होता है बच्चों। और दूसरी बात, ये पर्पल डाई, एक तरह की पर्पल डाई होती है जो एक तरह का प्लांट जो लाइकन होता है, ठीक है, प्लांट कांड लाइकन, ये लाइकन है। लाइकन कैसे बनता है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको वहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन बताया था बिटवीन 2 एनिमल्स, जिसमें आपने एल्गा प्लस फंजाई, एल्गा एंड फंजाई का पढ़ा था। इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से एक प्लांट बनता है जिसको हम लाइकन बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा था ना। एल्गा और फंजाई की प्रेजेंस में जब दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो लाइकन एक प्रकार का प्लांट बनता है। तो बच्चों ये वही लाइकन है, ठीक है, पर्पल कलर की डाई की तरह निकलता है और एक प्रकार का प्लांट है जिसको हम लाइकन कहते हैं। तो लाइकन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, वही आगे 2 तरह के लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स, जब ब्लू लिटमस पेपर का यूज किया जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में, मींस जब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है इस थर्मस में, बॉटल में, टेस्ट ट्यूब में या जार में एसिड है। और जब हम बेस के अंदर रेड, ठीक है, लिटमस पेपर डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। इट मीन्स पता चलता है कि ये बेस है। तो कहने का मतलब है ब्लू और रेड 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स है। ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड की प्रेजेंस में आता है तो रेड में चेंज हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जब बेसिस की और एल्केलाइन की उसमें प्रेजेंस में आता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। अब लिटमस इज अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, कि जो लिटमस है वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स का, और लाइकन से डिफरेंट टाइप्स की डाइज की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इट इज ऑफन एब्सॉर्ब्ड ऑन टू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर, मीन्स कि इसको प्राय जब फिल्टर पेपर के ऊपर एब्सॉर्ब किया जाता है तो क्या होता है, एक अलग तरह का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर का निकलता है। पीएच वैल्यू बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट पार्ट में, वहां से दोबारा अगर किसी ने नहीं समझ आई हो तो दोबारा वहां से आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएच इंडिकेटर उसमें से निकलता है, ठीक है। यूज टू टेस्ट मटेरियल्स फॉर एसिडिटी, और मटेरियल्स की एसिडिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, इट इज जो अब लिटमस पेपर है, इट इज बेटर देन अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, यह अदर नेचुरल इंडिकेटर से बहुत अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है बच्चों, क्योंकि जो वेदर ए गिवन कंपाउंड इज, अगर हमें कोई गिवन कंपाउंड दिया है वो एसिड है और बेस है, हमें पता नहीं चल रहा, तो इस लिटमस पेपर के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं। और जो दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो वो बता भी सकते हैं अप्रोप्रिएट आंसर और नहीं भी, दोनों तरह की सिचुएशन होती है। मे बी मे नॉट बी, मीन्स की बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते। जो लेकिन लिटमस पेपर है इनकी एक्यूरेसी अदर जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उनसे बहुत अच्छी है, ठीक है। लिटमस पेपर वही बात है, टर्न्स रेड व्हेन इट इज डिप्ड इन एसिड्स एंड टर्न ब्लू व्हेन इट इज डिप्ड इन किसमें, बेसिस, ठीक है। तो ये बच्चों इंडिकेटर्स हो गए। अब वापस इस एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ, ये 2 जार है, इनके ऊपर इनके अंदर कौन सा सोल्यूशन है, ए और बी 2 जार में, हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों में डालेंगे, ठीक है। ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों जार में डाला, ठीक है। आप देखते हो जार ए में, ठीक है, जार ए में ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो जाता है और रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इट मीन्स इट इज एसिड। और जार बी में ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज बेस। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, लिटमस पेपर सबसे इजी
तरीका है यूज करने का और एसिड बेस की प्रेजेंस को देखने का। तो बच्चों ये सारे इंडिकेटर्स हैं और ये मैंने आपको बता दिए आर्टिफिशियल सिंथेटिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडिकेटर्स मेरे को लगता है आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया है, तो चलिए देखते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको मैंने अभी समझाया भी था, तो आप इसको पास से भी देख लीजिए। ये आपको 3 बीकर्स दिए हुए हैं, 3 जार्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में एसिडिक सॉल्यूशन है, सेकंड में अल्केलाइन और थर्ड में न्यूट्रल। ये तो इसमें मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको ABC से समझाया था। तो लिटमस पेपर बच्चों रेड और ब्लू 2 कलर के होते हैं। आप तीनों सॉल्यूशन में रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दोनों तरह के रखेंगे। कुछ देर बाद अब आप रिएक्शंस देखते हैं, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं होता और ब्लू लिटमस पेपर जितना डिप है एसिड के अंदर वो रेड कलर का हो जाता है। अब सेकंड में देखिए एल्केलाइन है, ब्लू लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेड लिटमस पेपर जितना डिप है वो ब्लू कलर का हो जाता है। और न्यूट्रल सब्सटेंस मीन्स जो उदासीन सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो दोनों लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू एज इट इज हैं। रेड वाला रेड है, ब्लू वाला ब्लू है। तो लिटमस पेपर जो नेचुरल इंडिकेटर है, सबसे अच्छा माना गया है किसी भी चीज़ की रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, जिन एसिड्स बेसिस को हम टच नहीं कर सकते, उनको हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लिटमस पेपर के थ्रू उनको देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो ये अल्केलाइन बेसिस में लिटमस पेपर ऐसा होता है, एसिड में ऐसा होता है, न्यूट्रल में ऐसा होता है। बच्चों अब हम एक एक्टिविटी और देखते हैं, लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, स्क्वीज आउट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप लेमन जूस की कुछ बूंदें डालेंगे। ऐड सम वाटर एंड शेक इट टू मेक अ सॉल्यूशन। और फिर उसके अंदर आप पानी डालकर उसका एक लेमन जूस सा बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की सहायता से पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप के ऊपर आप लेमन जूस की कुछ बूंदें डालिए। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? राइट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। और अगर किसी कलर में चेंज आता है तो आप उसको चेंज को लिखेंगे। रिपीट द अबाव एक्टिविटी विद द रेड लिटमस पेपर। और यही जो एक्टिविटी है रेड लिटमस पेपर पर भी आप रिपीट करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। लेकिन रेड लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दस लेमन जूस सोल्यूशन इज एसिडिक इज नेचर। इससे पता चलता है जो लेमन जूस है एसिडिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, नाउ रिपीट द अबाव एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। ये आपको नीचे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, इस एक्टिविटी को आपको यहाँ पर रिपीट करके लिखना है। ये मैंने आपको बताए हुए हैं कौन क्या बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन नो चेंज, चेंजेस टू ब्लू कलर बेसिक। बेसिक है इसलिए रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया और एसिडिक ना होने की वजह से कोई चेंज नहीं है। सेकंड जैसे दिया हुआ है शैम्पू, तो इधर बच्चों आएगा नो चेंज क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक के हिसाब से चेंज होगा। एल्केलाइन है उसके हिसाब से चेंज होगा। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन आपको पता है ये क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा ये क्योंकि न्यूट्रल है। इसके बाद शुगर सॉल्यूशन, ये भी न्यूट्रल सब्सटेंस में आएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। कुछ शुगर सॉल्यूशन जो हाईली शुगर वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं थोड़े नेचर में, बट हम जो शुगर घरों में यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल होती है। इसके बाद आता है विनेगर। विनेगर होता है सिरका। चेंजेस टू रेड कलर, यहाँ से रेड कलर का हो जाएगा नो चेंज क्योंकि ये एसिड है।
फिर इसके बाद आ जाता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में क्या है, एसिडिक नहीं है क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए यहाँ नो चेंज आएगा और यहाँ पर इसमें चेंजेस आएंगे, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एल्केलाइन है, ठीक है, एल्केलाइन होने की वजह से यहाँ चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये बेस है। और जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर क्या है बेटा, जो चूने का पानी होता है, ठीक है, लाइम जूस नहीं है, ये लाइम वाटर है जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी का होता है तो ये बेस में चेंज होगा, एसिडिक में नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है एसिड बेस का किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो एक एक्टिविटी और आती है, यूजिंग टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर। हल्दी जो घरों में सबके पास होती है, सब्जी में इस्तेमाल की जाती है, ये कैसे इंडिकेटर की फॉर्म में काम करती है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टेक अ टीस्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर इन अ कप। एक कप के अंदर आप 1 चम्मच भरकर, ठीक है, टेबल स्पून भरकर हल्दी का डालिए। एड अ लिटिल वार्म वाटर टू इट, और उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डालिए। स्टिर इट वेल एंड मेक अ पेस्ट, और उसको अच्छे से मिलाइए और एक पेस्ट बना लीजिए। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। अब इस हल्दी के पेस्ट को ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर रखें और इसको सुखा लें, जैसे कि ये दिखाया हुआ है आपको। योर इंडिकेटर येलो टर्मरिक पेपर इज रेडी। तो आपका येलो टर्मरिक पेपर, योर इंडिकेटर हमारा अब तैयार हो जाता है। With the help of a dropper, pour a drop of soap solution on the turmeric paper. What do you observe? ये है, ठीक है, टर्मरिक पेपर वाला, और सोप सॉल्यूशन जो है, थोड़ी सी कुछ बूंदे सोप सॉल्यूशन की इस टर्मरिक पेपर पर डालें। आप क्या देखते हैं, डज द कलर चेंज टू रेड? क्या जो कलर है वो रेड में चेंज होता है। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक पेपर। अब लेमन जूस सॉल्यूशन इस टर्मरिक पेपर पर डालिए। What do you observe? आप क्या देखते हैं? You will observe that the turmeric color changes yellow to red with the soap solution. जब हम सोप सॉल्यूशन पे डालते हैं तो जो ये टर्मरिक है येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाती है, बट इट डज नॉट चेंज विद द लेमन जूस सॉल्यूशन। लेकिन लेमन जूस सॉल्यूशन के ऊपर ये कोई चेंज नहीं दिखाती है। Repeat the above activity with each given solution in table A. टेबल ए भी आपने देखी थी, इस एक्टिविटी को उनके साथ रिपीट करिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स इन अ टेबल लाइक द वन गिवन बिलो। और उस टेबल में ये आपको लिखना है जैसे कुछ मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। लाइम वाटर, चूने का पानी, ये रेड, ये बेसिक है। कॉमन साल्ट है, शुगर है, नो चेंज क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप देखते हैं। एक एक्टिविटी हम और देखते हैं, यूजिंग चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। ये चाइना रोज है, इसको इंडिकेटर की फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, तो देखिए बच्चों। टेक सम चाइना रोज पेटल्स एंड पुट देम इन अ बीकर। कुछ पेटल्स चाइना रोज की लीजिए और बीकर के अंदर उनको डिप कीजिए। एड सम वार्म वाटर टू इट, और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइए। कीप दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और इस मिक्सचर को थोड़े टाइम तक रखो जब तक ये पानी कलरफुल नहीं हो जाता। फिल्टर द मिक्सचर, अब मिक्सचर को फिल्टर करिए। यू विल गेट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन, आपको पिंक कलर सॉल्यूशन मिलेगा। योर इंडिकेटर इज रेडी, तो आपका इंडिकेटर रेडी है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोप सॉल्यूशन आप लेंगे, ठीक है, और पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन एंड शेक इट, और चाइना रोज की कुछ बूंदे इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? रिपीट द अबाव एक्टिविटी विद लेमन जूस, और इस एक्टिविटी को लेमन जूस के साथ भी आप रिपीट करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या देखा? यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ये निरीक्षण करेंगे कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न सोप सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज सॉल्यूशन जो है जब सोप सॉल्यूशन के साथ आता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। एंड लेमन जूस सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, और लेमन सोप सॉल्यूशन जो है वो डार्क पिंक कलर का बन जाता है।
रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल ए। टेबल ए में भी जो आपको दी हुई इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो टेबल दिए इसमें ये बच्चों कुछ एक्टिविटी मैंने इसमें आपको रिपीट करके दिखाई है, जैसे शैम्पू के साथ, विनेगर के साथ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ, लेमन जूस के साथ। तो जो जिस हिसाब से होगा वो उस हिसाब से कलर चेंज करेगा और उसकी नेचर यहाँ पर हमने मेंशन की है। आप यहाँ से देखेंगे और समझेंगे। तो एक एक्टिविटी और देखते हैं, रेड कैबेज एज इंडिकेटर। रेड कैबेज जो है इंडिकेटर की फॉर्म में। टेक अ रेड कैबेज एंड क्रश इट अप फाइनली। एक रेड कैबेज लीजिए और उसको फाइनली चॉप कर लीजिए आप। एड द क्रश्ड लीव्स टू अ बीकर फिल्ड विद वाटर। इन क्रश्ड लीव्स को एक बीकर में डालिए और पानी से भर दीजिए। बॉयल इट, इसको आप बॉयल करेंगे। एंड अलाउ टू कूल स्लाइटली, और उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, जैसे कि ये रखा है। स्टीर द कैबेज इन वाटर अंटिल द वाटर बिकम्स पर्पल विद सैप फ्रॉम द लीव्स। उस कैबेज के पानी को जो क्या है तब तक हिलाइए जब तक कि पूरा का पानी पर्पल कलर का नहीं हो जाता, उन पत्तियों का जो कलर है पर्पल कलर उस पर आ जाए। फिल्टर द मिक्सचर एंड कलेक्ट द पर्पल लिक्विड। आप फिर इस मिक्सचर को फिल्टर करो और पर्पल लिक्विड को कलेक्ट कर लो। योर इंडिकेटर इज नाउ रेडी। अब आपका इंडिकेटर रेडी है। इफ दिस इंडिकेटर इज एडेड टू एन एसिड, यदि इस इंडिकेटर को हम एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है, ये एसिड है और ये एल्केलाई है, इट विल बिकम्स रेड, तो ये रेड कलर का हो जाता है। इफ इट इज एडेड टू एन एल्केलाई, जब हम इसको एल्केलाई में ऐड करते हैं, इट विल बिकम ग्रीनिश येलो, ये ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि रेड कैबेज भी जो है इंडिकेटर का काम करती है। इसके अलावा बच्चों कुछ अलग इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, इट इज अनदर इंडिकेटर दैट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर विद बेसिस। अभी जैसे मैंने आपको बताया था सिंथेटिक आपको इंडिकेटर्स भी बताए थे जो लेबोरेटरीज में बनते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन इसी प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें ये बताया है बच्चों, जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो पिंकिश रेड कलर का कलर देता है, और जब हम बेसिस में मिक्स करते हैं तो येलो कलर देता है। ऐसे ही फिनोफ्थलीन है बच्चों। दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसका भी इस्तेमाल हम एसिड बेस इंडिकेटर की फॉर्म में करते हैं। इट इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, बट टर्न्स पिंक इन एल्केलाई सोल्यूशन। लेकिन एल्केलाई सोल्यूशन में ये पिंक कलर का होता है। तो बच्चों ये अब आपका इंडिकेटर वाला पोर्शन पूरा फिनिश हो चुका है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पूरी डिटेल समझाई है। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा 5th चैप्टर का पार्ट 3 है वीडियो, ठीक है। और आगे के पार्ट की वीडियो लेके हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।